ठीक है। मैं पहले शेप बता देता हूँ। देखो, शेप यहाँ से भी बन सकते हैं और कस्टम शेप्स यहाँ से भी बन सकते हैं पेन टूल से, ठीक है। और पेन टूल के अंदर ये वाली चीज़ें भी है कि तुम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इसको ऐसे से ऐसे बना सकते हो कर्व में, और तुम स्मूथ भी कर सकते हो। सिंपल। मैं पेन टूल, ये जो है ये मास्क में यूज़ होगा, ये पेन टूल जो इसके लिए नहीं है। पहले मैं पेन टूल का दिखा देता हूँ। अगर पेन टूल में तुम फिल बंद करके करते हो, रुक जाओ, पहले मैं नॉर्मल शेप दिखाता हूँ। जब एक नॉर्मल शेप बनती है, शिफ्ट दबा के बनाओगे तो स्क्वायर आएगी। मैंने इसे सेंटर कर दिया है। अब मैं मूव टूल पे जा रहा हूँ वापस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल और स्ट्रोक है। फिल अगर ऑन करना है तो इस पे पहले शब्द पे टैप करना, यहाँ से तुम डिसाइड करोगे कैसा फिल चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, या ये वाला ग्रेडियंट चाहिए। ऐसे डिसाइड कर सकते हो। मैं नॉर्मल वाला लेता हूँ, इसे करके ओके। यहाँ से स्ट्रोक अगर तुम बंद करना चाहो तो यहाँ से तुम बंद कर सकते हो, जैसे करते हो ओके। अब मेरे पास सिर्फ फिल है, मेरे पास स्ट्रोक नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर और भी चीज़ दिखा दूँ तुम्हें। अब तुम जब यहाँ आओगे शेप लेयर पे, तो शेप लेयर के अंदर सबसे पहले तुम्हें रेक्टेंगल दिखेगा, वो शेप जो तुमने बनाया है, और यहाँ पे रेक्टेंगल पाथ दिखेगा। इसके अंदर होगी साइज, पोजीशन और राउंडनेस। राउंडनेस अगर छेड़ते हो तो फिर वो गोल में होगी। सिंपल। और अगर तुम स्ट्रोक पे आते हो इसी के अंदर, ये फिल का मान सकते हो, जिसके नीचे भी है। यहाँ पे तुम बस कलर और ओपेसिटी चेंज कर पाओगे। स्ट्रोक में अगर यहाँ पे बाउंड्री दे रखी है, जैसे मैं इसे बढ़ा देता हूँ ये, तो तुम स्ट्रोक पे आके और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। मैं स्ट्रोक का तुम्हें वैसे बता दूंगा, पहले मैं तुम्हें जॉइन बता देता हूँ। देखो, ये जो मीटर जॉइन है, ये है, ये शेप का नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक का जॉइन है। तो अगर मैं जॉइन को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे राउंड हो जाएगा, और यहीं पे ये बेवल हो जाएगा। ये होते हैं इसके टाइप्स। इसको मैं मीटर जॉइन कर देता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, स्ट्रोक में अलग से दिखा दूंगा। देन बस, और फिर ट्रांसफॉर्म है तुम्हारे पास बाकी सब, और यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रो ट्रांसफॉर्म है। तो शेप जब तुम बनाते हो तो तुम्हारे पास एक ट्रांसफॉर्म शेप के अंदर आता है, और एक ट्रांसफॉर्म अलग से जो लेयर का आता है वो है, वो पी क्यू आर एस वाले, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। शेप बनाते हैं इससे। जब पेन टूल से कुछ बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। अगर तुम क्लोज शेप बनाना चाहते हो लेकिन सिर्फ उसके साथ, स्ट्रोक के साथ, तो तुम्हें ये बंद करनी पड़ेगी। कलर के लिए यहाँ आना है, और टाइप के लिए तुम्हें इस पे आना है। स्ट्रोक पे मैं आ गया हूँ। इसको मैंने खोल के रख दिया, ये इसको हम वाइट कर देते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ना बाद में कुछ इफेक्ट्स ऐसे आते हैं जो स्टार्ट और एंड लेके चलते हैं। तो स्टार्ट होता है वो पॉइंट जहाँ से तुम शेप बनाना शुरू कर रहे हो, और एंड होता है वो पॉइंट जहाँ पे तुमने शेप खत्म करा। ये याद रखना। तो अभी ये ऐसा एक शेप बना है, ठीक है। इसको बोलेंगे कंटेंट में, शेप के अंदर जाओगे, यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रोक, इसको बोलो। यहाँ नीचे आओगे तो तुम्हारे पास कलर, स्ट्रोक, ओपेसिटी है, और विड्थ, ये वो कितना मोटा है, तो मैं इसे ठीक है। अब यहाँ पे लाइन कैप है। देखो, कैप होते हैं वो गैप्स जो आते हैं, लेकिन इसके अंदर गैप नहीं है। तो ये जो है, ये अभी हमारा कैप है। तो एंड इसके कह सकते हो तुम। अगर मैं बट कैप की जगह राउंड कैप कर दूँ तो ये राउंड हो जाएगा। प्रोजेक्टिंग कैप कर दूँ तो ये रहेगा सेम, बस लंबा हो जाएगा। बट कैप इतना है, प्रोजेक्टिंग कैप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा। मैं इसे बट कैप छोड़ रहा हूँ अभी। देन यहाँ से तुम ये नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये एक क्लोज शेप नहीं है सबसे पहले तो, और अगर कॉर्नर होते तब जाके वो काम करेगा। देन तुम्हारे पास है डैश। अभी ये जो तुम देख रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट भी नहीं, पूरी कंप्लीट लाइन है। अगर मैं डैश को ऑन कर दूं तो मेरे को डैश दिख जाएंगे। इसे डैश कहते हैं। डैश का मतलब गैप्स होता है। अब डैश के अंदर है दो वैल्यू, डैश और ऑफसेट। डैश डिसाइड करेगा कि स्टाइल कैसा है तुम्हारे टेक्स्ट का, मतलब तुम्हारे शेप का एग्जैक्ट ये स्टाइल। और ऑफसेट सेट करेगा कि जो तुमने बना लिया वो वैसा का वैसा रहे, बस वो एलिमेट होगा। ऐसे करेंगे। अरे बढ़िया। तो और फिर ये ऐसे बस तुम चला सकते हो। तो अगर तुम किसी लाइन को एनिमेट करना चाह रहे हो कि तुम्हें ऐसे करके दिखानी है, और वो बस ऐसे 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 पॉइंट करके तुम ऐसे कर सकते हो। और अगर तुम इसे नहीं चाहते तो इसे बंद कर दो, ये सिंगल सिंगल हो जाएगी। मैं इसे बट के आपको राउंड कैप कर रहा हूँ ताकि वो एंड राउंड रहे इसलिए। देन नीचे आता है टेपर। टेपर का एग्जैक्ट मतलब होता है पूंछ। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे स्टार्ट लेंथ और एंड लेंथ है। ये बाकी सारे किसी काम के नहीं है। काम के सिर्फ ये दोनों है, क्योंकि ये काम करेंगे ही नहीं। तो स्टार्ट लेंथ है यहाँ की, एंड लेंथ है यहाँ की।
तो अगर मैं यहाँ से इसे पतला करना चाहता हूँ तो मैं इसे बढ़ा दूंगा और ये पतला हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से पतला करना चाहता हूँ तो मैं इसे बढ़ा दूंगा तो ये यहाँ से पतला हो जाएगा। सिंपल। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे एनिमेट करना चाहता हूँ कि ये यहाँ से ड्रॉ होकर यहाँ तक आ गई, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, और अगर तुम वेव करना चाहते हो तो यहाँ पे वेव भी है, तुम अमाउंट बढ़ा सकते हो, तो वो उसके अंदर अंदर वेव हो जाएगी, और यहाँ से वेव लेंथ का मतलब होता है हाइट, सॉरी हाइट कह रहा हूँ, डिफरेंस कि कितना है दो वेव्स के। व्हाट द हेक, कहाँ गया ये? हाँ ये रहा। हाँ मैंने बन गया, ये रहा। ये और ये इनके बीच का गैप होता है वेवलेंथ। तो अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ तो गैप बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारी वेव जो है वो छोटी दिखाई देगी। अगर वेवलेंथ कम करते हो तो तुम्हारी वेव ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, और वो बहुत करीब है। तो बस इतना सिंपल सा है। और अगर तुम इसे एनिमेट करना चाहते हो तो तुम्हें फेस को एनिमेट करना होगा, तो ये बस चलता रहेगा चुप 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 ऐसे। सिंपल। और नहीं चाहिए तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, मुझे इमेज इसको एनिमेट करना है। शेप को खोलोगे तो यहाँ पे ऐड का बटन आता है, इस पर टैप करना। यहाँ तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। लाइन एनिमेट करने के लिए कौन सा था, ये ट्रिम पाथ्स, ठीक है। तुम्हें ट्रिम पाथ्स को खोलना होगा। ट्रिम पाथ्स खोलोगे, नीचे आओगे, यहाँ पे इसे खोलो। मैं इसे बंद कर देता हूँ, ट्रिम पाथ्स ये रहा। अब यहाँ पे है स्टार्ट, एंड और ऑफसेट। ऑफसेट अगर छेड़ते हो तो ये ऐसे काम करेगा, ऑफसेट को तो जीरो ही छोड़ो। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। यहाँ स्टार्ट 0 पे रहना चाहिए, एंड 100 पे रहना चाहिए, ताकि तुम पूरा शेप देख सको। अब तुम्हें अगर ये एनिमेट करना है कि यहाँ से चलता हुआ है, तो तुम्हें एंड को उठा के 0 पे ले जाना होगा। इसका मतलब तुम्हें एंड को स्टार्ट पे ले जाना होगा। तो तुम क्या करोगे, एंड को कर दोगे 0, गया। एंड को खोला मैंने, मतलब की फ्रेम लगाया, आगे गया मैं, और इसमें मैंने लगा दिया की फ्रेम। और जब तुम आ गया क्या वो, मैं इतनी देर से चला रहा हूँ बिना स्क्रीन शेयर किए, और वो थी भी नहीं यहाँ पर। क्या चल रहा है भाई भाई? उस उनका क्लास लेना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया उस पर, ठीक है। देखो फिर ये ऐसे एनिमेट होगी, ये करके। और अगर तुम चाहते हो कि ये जो लाइन है ये खत्म भी हो जाए, तो तुम्हें अब स्टार्ट को उठा के यहाँ लाना होगा ताकि वो खत्म हो सके। तो मान लो मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, स्टार्ट पे की फ्रेम ऑन कर दिया, आगे मैं जाऊँगा और इसे 100 कर दूंगा, तो ये तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देगा, समझ गए? ऐसे करके करता हूँ, और इन्हें थोड़ा करीब कर दोगे ज़्यादा बेहतर है। लो मस्त लग रहा है। इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल। मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन बताया था, याद है? लूप आउट वाला। तुम्हें मैंने एक्सप्रेशन नहीं बताया ना हर्ष? ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक्सप्रेशन नहीं बताऊँ। ये वाली चीज़ क्लियर होगी तुम्हें? ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक स्टार लिया, मैं स्टार वाला शेप बना रहा हूँ। इसे बंद करो, मुझे फिल चाहिए एक, वाइट भी नहीं, नीले कलर का कुछ ऐसा, बढ़िया लगेगा ये। मैंने एक शेप बनाया, ठीक है, स्टार का। मैंने सेंटर कर दिया। स्टार के अंदर डिफरेंस होता है 4 चीज़ों का, सॉरी 3 चीज़ों का, नहीं, हाँ 3 4 चीज़ें मान लो। सबसे पहले कि तुम पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि कितने चाहिए, फिर तुम इनर रेडियस और आउटर रेडियस देख सकते हो कितना चाहिए। आउटर हो गया इन पॉइंट्स का, इनर हो गया अंदर वाले पॉइंट्स का, ठीक है। अगर मैं इस पर जाके टैप करके दिखाऊं तो यहाँ भी तुम्हें दिख जाएगा इनर रेडियस, आउटर रेडियस और पॉइंट्स। अगर तुम इसके नीचे जाना चाहते हो तो पॉलिस्टर पाथ को बोलोगे, इसको बोलना, यहाँ तुम्हें दिख जाएंगे सारे पॉइंट में। मैं बनाता हूँ 10, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं इनर रेडियस को अगर बढ़ाऊं तो ये अंदर से मोटा होगा, मुझे इसे अंदर से पतला करना है, तो मैं इसे नीचे ले जाऊंगा, ऐसा दिखेगा, कैप्टन मार्वल ऐसा दिख रहा है। आउटर रेडियस को बढ़ाते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, अगर कम करोगे तो ऐसा दिखेगा। मैं इसे ऐसा कर रहा हूँ, मैं बस एक शेप बना रहा हूँ जो घूमती रहेगी। इनर राउंडनेस, हाँ मैं ये भूल गया था, इनर राउंडनेस और आउटर राउंडनेस। इनर राउंडनेस बोले तो ये कितना गोल है, आउटर राउंडनेस बोले तो वो कितना गोल है। आउटर राउंडनेस बढ़ाता हूँ ताकि वो फूल की पत्ती जैसा दिखे, ये
और इनर वाली को थोड़ा कम करते हैं। सी फिजिट स्पिनर बन गया। ये वो है, इसे क्या कहते हैं? अरे वो होता है ना, मुझे फेंकते हैं वो घूम के वापस आता है। बूमरैंग। बूमरैंग। अगर 4 करोगे तो ऐसा लगेगा, 5 करोगे तो ऐसा लगेगा, तो ऐसा ये पंखा है। ये मुझे मस्त लग रहा है, मैं ये रखूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने एक बूमरैंग बना लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये बूमरैंग जो है ये घूमता रहे। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे इसमें? अब मैं तुम्हें बताता, एनिमेशन बनानी पड़ेगी हमें रोटेशन के अंदर। तुम क्या करोगे, मैं चाहता हूँ ये पूरे ड्यूरेशन में घूमता रहे। मेरी पूरी ड्यूरेशन कितनी है? 10 सेकंड की है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं एंड पे जाके अंदाजे से मान लो मैं 10 राउंड का वो लगा देता हूँ, और ये यहाँ से 10 बार घूमता रहेगा पूरे ड्यूरेशन में मेरे टाइमलाइन के। ये 10 बार घूमता रहेगा। देख रहे हो ये ऐसे घूम रहा है। एंकर पॉइंट इसका बीच में नहीं है, इसका एंकर पॉइंट सेंटर करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ नहीं होना चाहिए। एंकर पॉइंट सेंटर करने के लिए ये ऑप्शन है, इसको पैन बिहाइंड टूल कहते हैं। ये एंकर पॉइंट का टूल है, इसका शॉर्टकट होता है सिर्फ वाई। ये दबाओगे ये आ जाएगा। ये समथिंग यहाँ होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलेगा क्या? थोड़ा सा इधर। हाँ अब ठीक है ना? 0 0। तो अभी अगर तुम एनिमेट करोगे तो तुम्हें की फ्रेम लगाने पड़ेंगे, फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा कितना तेज कितना धीरे करना है। सेंटर करने के लिए कोई और सेंटर था वो, पर वो शेप के सेंटर में नहीं था। हम लेयर के सेंटर में चीज ला सकते हैं, शेप के सेंटर में नहीं ला सकते। शेप के सेंटर में तो मैनुअली करना पड़ता है। अब इसमें कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, तो वो जो कोडिंग लैंग्वेज है उनको तुम इक्वेशन की तरह ले सकते हो, जो हो जाते हैं एक्सप्रेशन। अब वो कब यूज करना है कि मेरे को जो मैं एनिमेशन बना चुका हूँ उसमें मुझे थोड़ा अच्छा दिखाना है या अलग सा कुछ दिखाना है, या फिर मैं कोई एनिमेशन बनाना चाहता हूँ बिना की फ्रेम को यूज करे। क्योंकि अगर मैं रोटेशन में की फ्रेम लगाने बैठा तो मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 10 सेकंड की ये है, इतना फ्रेम रेट है, तो मुझे इतने राउंड घुमाना है, तो मैं कितना करूँ कैसे करूँ, इतना माथा नहीं मार सकता मैं। अगर तुम नॉर्मली क्लिक करते हो तो की फ्रेम लगता है। अगर तुम ऑल्ट दबा के क्लिक करते हो तो ये लाल हो जाएगा और यहाँ पे ये खुलेगा। इसको कहते हैं एक्सप्रेशन बॉक्स। अब यहाँ पे जब ऐसी कोई एनिमेशन बननी है जो बस रिपीट हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, तो यहाँ पे यूज होता है टाइम। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा TIME। ये आया टाइम, एंटर मारो। अब यहाँ पे तुम्हें वैल्यू डालनी है। कुछ एक्सप्रेशन में वैल्यू डालनी पड़ती है, कुछ में नहीं डालनी पड़ती, इसमें डालनी पड़ती है। अब देखो जैसे तुमने टाइम सेट कर दिया, तुमने उसको पहले से बता दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, और ऑल्ट भी तुम्हें उसी पर्टिकुलर लेयर पे दबाना है जिस पे तुम्हें काम करना है। अगर मैं पोजीशन पे विगल डालना चाहता हूँ तो मुझे पोजीशन पे करना होगा, मैं स्केल पे नहीं डालूंगा। स्केल पे विगल डालूंगा तो वो ये करेगा, रोटेशन पे डालूंगा तो वो मेरे ख्याल से ये करता रह जाएगा। तो मुझे रोटेशन को करना था, तो मैंने टाइम डाला। टाइम जैसे तुम डाल दोगे कि आफ्टर इसको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अब मुझे पूरे ड्यूरेशन में चलानी है, ये बीच में जाके बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अब तुम डालोगे इनटू ये छोटा सा स्टार। अब जब नंबर डालोगे वो हो जाएगी स्पीड, जितना ज्यादा उतना तेज। मान लो मैंने डाल दिया 20। अब तुम्हें एंटर नहीं मारना है, तुम्हें बाहर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सप्रेशन लग चुका है। अब मैं प्ले करूंगा, ये 20 की स्पीड से चल रहा है। अगर तुम बाद में आना चाहो, जैसे तुमने ये बंद बंद कर दिया, अब तुम्हें एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत धीरे चल रहा है। तो मैं इसको खोलूंगा, रोटेशन को ढूंढूंगा, ये रोटेशन। अगर ये ऐसा है तो इसको खोल देना, तुम्हें यहाँ दिख जाएगा। तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो अभी भी। 200 कर देता हूँ, बाहर क्लिक करा, प्ले करता हूँ। चलो थोड़ा बेहतर है, बट और चाहिए। ये सब बाद में चेंज कर सकते थे, मैंने प्रोजेक्ट सेव कर दिया हमने बाद में और क्या करा। अब हमारा पंखा चल चुका है, दिख गया। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ जरा पेज के। समझ गए? अभी बस घूमता रहे क्योंकि तुमने एक्सप्रेशन डाल दिया है और इसको स्पीड दे दी है कि स्पीड है भैया तेरी, तो घूम रहे। और अगर तुम ये ऑन कर दो तो सिस्टम फट जाएगा। हाँ आप ठीक लग रहा है। नाइस। इसमें 1500 डाल के देखता हूँ।
तो किसी भी अगर इनटू डालना पड़े तो ये मत डालना, वो स्टार डालना पड़ेगा, वो होता है into। अब ठीक है, समझ गया। इसके बिना तो तुम्हें ये घूमता हुआ दिखेगा, तो ऐसे कर सकते हो। Got it? तो अगर ऐसे कोई एनिमेशन तुम्हें बनाना है, अब जैसे ये जो एनिमेशन है ये कहाँ यूज होती है मैं दिखाता हूँ। तुमने कई बार देखा होगा, कहीं ना कहीं पक्का देखा होगा कि, हाँ ये चल जाएगा, ये मैं चला दूंगा, वैसे ये ज़्यादा तेज है, मैं 100 कर देता हूँ इसे। डन। मोशन ग्राफिक्स रील्स आई है तुम्हारी फीड में, उनके ना ऊपर कोनों में एक शेप होता है, वो घूमता रहता है, ऐसे बनता है मोशन। तो इसको पकड़ो, इसे उठाकर बस कोने में डाल दो यहाँ। और अगर तुम इसे छोटा करके करना चाहते हो तो छोटा करके रख लो भाई, यहाँ कहीं रख देना, और अब ये बस वहां पे घूमता है, ऐसे कर। अगर तुम घूमते हुए दिखाना ही चाह रहे हो तो तुम यहाँ रख लो भाई, और वैसे घूमता रहेगा। वरना तो इसका एंगल पॉइंट तुम यहाँ कोने में रखना वो ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए इसमें शेप में वो पॉइंट ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, ताकि वो थोड़ा बेहतर दिख सके। अब थोड़ा चल रहा है, ऐसे रहता है। और मान लो तुम्हारे पीछे कुछ कुछ चल रहा है, समथिंग समथिंग। कंट्रोल, मैंने तुम्हें सॉलिड कलर बताया, तुमने वो बताया, तुमने बताया ना। जैसे प्रीमियर के अंदर बैकग्राउंड बनाने के लिए तुम कलर मैट यूज करते हो, यहाँ पे भी कलर मैट है, उसके बाद सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर लेने के लिए तुम दो जगह से कर सकते हो, या तो ऊपर जाना लेयर में, न्यू, यहाँ से देखना सॉलिड कलर होगा भाई, या सॉलिड, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल। तो कंट्रोल वाई दबाओगे, ये मिलेगा। मैं इसे वाइट बना रहा हूँ, इसे कर दूंगा ओके ओके, आ गया। इसको मैं नीचे रख दूंगा। अब ये थोड़ा मैच करना है, ये मेटा की दूंगा। इसको मैं वो करता हूँ ब्लर, तुम इसमें कोई भी ब्लर डाल सकते हो। इफेक्ट्स में जाना, वहाँ ऊपर कोने में, यहाँ यहाँ पर, और यहाँ पे अपने हिसाब से इफेक्ट डालना। मैं यही डालता हूँ, मेरे और कुछ पल्ले आप पड़ता नहीं। कितना बड़ा हुआ है ये? हाँ अब क्या लग रहा है, नाइस। इसी को डुप्लीकेट करके तुम कोने में एक बार डाल दो, ये लो। ये वैसे चलता नहीं। समझ गए कैसे करना है। और पता है ये शेप ना बहुत बड़े होते हैं एक्चुअली में, उन फोटोज में अगर वीडियोज में तुम देखो तो ये शेप बहुत बड़े होते हैं, ऐसा होता है ताकि वो डेप्थ तुम फील कर सको कि कौन सी चीज आगे है कौन सी चीज पीछे, ऐसे करके यूज होता है। अब अगर तुम मान लो इसे ब्लर रख रहे हो और तुम अंदर कुछ चला रहे हो, तो यहाँ पे तुम कुछ चला रहे हो, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, तो फिर तुम्हें इसे ब्लर नहीं रखना, तब जाके तुम्हें वो डेप्थ फील होगी कि हाँ अंदर वाली चीज फोकस में है और ये वाली चीज ब्लर है। और अगर इसको तुम्हें ज्यादा करना है, ये सब बिना कैमरे के हो रहा है, इसे और ब्लर कर दो अंदर, अब और ज्यादा दिखेगा, तो तुम ऐसे कर सकते हो। और अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ नीचे है नहीं, मतलब वो ब्लर है इसलिए वो दिखेगा नहीं, बट ये इस तरीके से काम करेगा कि ऐसे, तो ये चीज़ फोकस में नहीं है लेकिन वो चीज़ फोकस में, तुम ऐसे कर सकते हो। ऐसे करके डेप्थ ऑफ फील्ड वाली ऑप्शन को आती है, ठीक है। तो टाइम क्या करता है समझ में, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन में तुम्हें बता देता हूँ। शुरुआत में हल्के हल्के दूंगा, फिर तुम बड़े बड़े एक्सप्रेशन पे आ जाओगे। फाइल है वो वाली आपके पास एक्सप्रेशन की जो मैंने भेजी है, मैं तुम्हें अंदाजे के लिए दिखा देता हूँ कि कितने बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो सकते हैं। मेरे पास नोट पैड में पड़ा होगा वो, कहाँ है ये, अरे अंधा ये नोट पैड देखो, ये एक एनिमेशन का वो है पूरा, मेरे पास अपने सारे दे रखे हैं। सब। पर इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा कितना कहाँ से डालना है? नहीं, कौन सी और वैल्यू? कैसे देखो, मैं बता देता हूँ। इसमें तभी तो मैंने अलग अलग लिखे हैं, ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमेशन का है, तो उसमें तुम्हें ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपी करके डालना होता है लेयर की पोजीशन में, फिर तुम्हें ये पूरा कॉपी करके डालना होता है उसमें रोटेशन में। तो ऐसे मैंने इसे डिवाइड करा था। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मेरे पास टेक्स्ट एनिमेशन की भी है, जैसे ये जो तुम पूरा देख रहे हो ये अलग अलग चीज़ें करने के लिए है। जैसे अगर मैं तुम्हें ये वाला समझाऊं, ये सबसे ऊपर जो है ये टेक्स्ट में परसेंटेज ऐड करने के लिए है,
इसका मतलब ये है कि जैसे जब तुम टेक्स्ट लिखते हो और तुम उसे एनिमेट कर रहे हो, 0 से 100% पे जाना है, तो एनिमेशन में तुम 100% नहीं ला सकते, तुम्हें सिर्फ 0 से 100 नंबर दिखेंगे। तो उसमें परसेंटेज ऐड करने के लिए तुम्हें इतना बड़ा वो यूज करना पड़ता है ताकि तुम सिर्फ परसेंट याद करो। तो ऐसे ही ये अलग अलग कामों के लिए है, तो तुम यहाँ डिफरेंशिएट कर ही लोगे। रुपीस डालना है तो ये होगा, डॉलर डालना है तो ये होगा, कॉमा डालना है तो ये होगा, और ये किस लिए था मैं भूल गया। अच्छा हाँ, ये वैसा है कि कॉमा प्लस रुपीस डालने हैं, क्योंकि अगर मैं 25,000 लिखता हूँ तो 25,000 में कॉमा नहीं आएगा, तो मुझे कॉमा और रुपीस अलग अलग से डालना पड़ेगा। तो ये सिर्फ कॉमा कॉमा है, और ये रुपीस और कॉमा है, ये डॉलर और कॉमा है, ठीक है। और वैसे अलग अलग यहाँ पे है, और एक और होगा यहाँ पर कहीं, ये अलग है, ये नहीं, ये नहीं, और कहाँ गया, चल, ये भी है यहाँ पे मेरे ख्याल से दो एनिमेशन के हैं। एक तो ये है, ये बाउंसिंग टेक्स्ट का है, मैं भी दिखा दूंगा क्या है। तो जो टेक्स्ट है वो ऐसा आएगा, मैं जब तुम्हें सिखाऊंगा टेक्स्ट तो वो नॉर्मली यूं आ सकते हैं या यूं आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाह रहे हो वो ऐसे आके टंग ऐसे हो, जैसे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमेशन होती है साफ, उसमें आता है। तो जैसे वो उन्होंने लिखा कि गूगल इज समथिंग समथिंग, तो वो टक 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 करके आएंगे, लेकिन वो ऐसे टंग ऐसे करके आएंगे। उस चीज़ के लिए तुम्हें ये यूज़ करना पड़ेगा। और टाइप राइटिंग अगर तुम्हें बनानी है तो ये यूज़ करना पड़ेगा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कैरेक्टर पर स्पीड समथिंग समथिंग से लेकर यहाँ तक, ताकि तुम सिर्फ टाइप राइटर वाला बना सको। मैं ये तुम्हें सारे चला के दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। तो ये सब मैं तुम्हें भेज दूंगा, जब मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा तब मैं तुम्हें ज़रूर भेज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ मेरे दिमाग में और कोई लाइन भी नहीं आती अभी तो वो लाइन चल रही है ना बढ़िया वाली, मैं उसे डालता हूँ। क्या है, आई एम डू ले लिखते क्या है, मान लो मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, मैंने इसे बड़ा कर दिया। टेक्स्ट इसमें प्रीमियर में फोटोशॉप में सेम ही होता है, वैसे तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा कैसे यूज़ करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। चलो इसे ग्रीन करते हैं, ये समथिंग होना चाहिए, मान लो ये है, ठीक है। अब ये जब तुम चलाओगे तो ये ऐसा रहेगा, और इसमें एनिमेशन अगर तुम अलग अलग देना चाहते हो तो तुम उसके लिए वो चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे सेव करके रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि चल जा जल्दी से, यहाँ यहाँ, हाँ तो एक तो ये है, ये मैंने बना के रखा है, तो ये ऐसे करके आएगा, इसको मैं एपल टेक्स्ट कहता हूँ। और ये है वो जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्रेशन दिखाया बाउंसिंग का, ये है, ये चीज़ खुद बनाने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर तुम चाहो तो इसे कैरेक्टर वाइज भी कर सकते हो, यहाँ जाकर टेक्स्ट को बोलूँगा और एनिमेटर को बोलूँगा, और मैं तुम्हें पहले एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, ये रही, ये रही पूरी मैथ्स, ये पड़ी हुई है यहाँ पर जो वो था। और तुम यहाँ टैक्स डाल रहे हैं, हाँ टैक्स लिखना है, इसको मेरे को डालना है, तुम आप बता रहे हो वो किसके अंदर डालना है। या तो वो सोर्स में डलेगा, या फिर वो उस जगह डलेगा जहाँ पे काम हो रहा है, या तो स्लाइडर में या फिर एक्सप्रेशन में। ये टंग 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 टंग, अब ये कैरेक्टर वाइज चल रहा है, पहले वो वर्ड वाइज चल रहा था। तो एक ऐसी चीज़ें हैं, और मैंने टाइपराइटर वाला दिखाया था, मैं तुम्हें टाइपराइटर का दिखाता हूँ। क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपराइटर, तुम्हें दिख रहा है कहीं? लेफ्ट से राइट टेक्स्ट ये नहीं है, ग्लो टेक्स्ट मस्त लग रहा है बट ये नहीं है। एडिट प्रीसेट, अच्छा ये अलग था, सीसी अलग था, ये अलग है। चलो अगर तुम्हारे सामने टाइपराइटर वाला दिखाई देता हूँ कैसे यूज़ होता है वो। ये चीज़ तो तुम बिना सिखाए भी कर सकते हो। इधर आना, कहाँ था, ये था, ये पूरा उठाना, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, इसे कॉपी कर लेना, यहाँ आओ, ये जो दिख रहा है इसमें डालना है तुम्हें। तो ऑल्ट दबाना, सोर्स टेक्स्ट की घड़ी पे क्लिक करना, ये खुल गया, पेस्ट मारो, हो गया ऐसे। अब ये वाला जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमेशन है, ये यूज होता है जैसे मान लो तुमने एक मास्टर शॉट करके कोई सीन खोला, ठीक है, जैसे मान लो एक पहाड़ तुमने दिखा रहे हो और उसके बीच में एक लैब बनी हुई है, तो अब तुम्हें वो बतानी है
कि समथिंग समथिंग लैब, ये जगह, ये कंट्री, तो वो नीचे आएगा अलग से टेक्स्ट में, वो नीचे लिखा आएगा, तो ये टेक्निकली आएगा यहाँ। और मैं चलो तुम्हें फील देने के लिए फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ इसका। उसके लिए जो एनिमेशन मैंने तुम्हें अभी बताया, उसके लिए फॉन्ट टाइप यूज होता है जिसको मोनोस्पेस फॉन्ट कहते हैं। मोनोस्पेस फॉन्ट होते हैं ये वाले, ये जो तुम यहाँ देख रहे हो ना, ये मोनोस्पेस फॉन्ट होता है जो तुम कोडिंग लैंग्वेज में यूज करते हो, वैसे कुछ बनाने के लिए यूज करते हो। तो मैं, मेरे पास मुझे लगता नहीं है मोनोस्पेस फॉन्ट्स है, बट मैं एक बार देखता हूँ। कुछ तो आया था अभी बढ़िया सा। भैंस की कहाँ गया वो? ये कौन सा है? नहीं ये नहीं है यार, अभी मेरे हत्थे चढ़ा था, वो गायब हो गया। मैंने यहाँ से शुरू किया था ढूंढना। अगर तुम्हें मोनोस्पेस फॉन्ट से मिलता जुलता कुछ दिख जाए तो मुझे बता देना जरा, वरना तो मैं जो भी ये सूटेबल लगेगा मैं वही डाल दूंगा। मैं इतना माथा मारता हूँ, मैं इससे अच्छा एक मोनोस्पेस फॉन्ट ले ही आता हूँ यार। ये लो, टैवडाउ, ऐसे दिखेंगे ये। इसका नाम है स्पेस मोनो। स्पेस मोनो है मेरे पास, मेरे ख्याल से तो है। वाह, है ना, ये रहा, ये लो ये। ऐसे तुम इसे वाइट में कर लो, ज़्यादा बेहतर है। और फिर इसको छोटा कर कर आके, जैसे मान लो हम एक सीन की एंट्री कर रहे हैं। तो मैं नाम लिखता हूँ लेटवेरिया। ये तो जगह का ही नाम हो गया सीधा। नहीं, ऐसे कर लो। और तुम यहाँ पे ये डाल सकते हो, तक तक तक। मैं बार बार इसके दोबारा था यार। डूम कैसल लेटवेरिया, टक टक टक। बाहर क्लिक कर दो, मेरी ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हें 10 बार लिखना पड़ेगा इसे। ये होगा समथिंग यहाँ, और जब तुम इसे प्ले करोगे तो ऐसा आएगा, टिक 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 टिक। समझ गए? ऐसी वाला एनिमेशन ये यूज होता है इसके लिए। मस्त लग रहा है। इसके ऊपर अगर तुम वो डाल दो, वो साउंड इफेक्ट, हाँ, टाइपिंग वाला, तो बढ़िया लगेगा। मस्त लग रहा है। इसमें ना एक जो ब्लिंक हो गया, हाँ, वो नहीं होती। पूरा टेक्स्ट दिख रहा है। हाँ, अब इस वाले पर्टिकुलर इसमें ना ये है दिक्कत। तुम ये कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हें ये जो भेजूंगा, इसको उठाना, चैट जीपीटी पे डालना, उसको बताना कि भैया ये काम कर रहा है और इसकी वजह से ये स्पेस का ये आ रहा है। अगर वो हो सके तो वो ठीक करके दे देगा, तो वो नया टेक्स्ट देगा तुम्हें, उसे कॉपी करके पेस्ट करके देखना। वरना तुम ये कर सकते हो, एक्सप्रेशन तुम्हें या तो इंटरनेट पे मिलेंगे या फिर तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे। अब खुद बनाने के लिए तुम्हें बस सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो जैसे यही वाला है, तुम डालो उसे, उसे बताओ कि भैया ये काम कर रहा है। अब नीचे जाओ, मैं चाहता हूँ मुझे एक नया एक्सप्रेशन मिले जिसमें ये दिक्कत नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो तुम्हें नया दे देगा। तो फिर वो बस वो आके तुम ये कह सकते हो कि इंस्टेड ऑफ ये जो ये डब्बा ब्लिंक कर रहा है, इसकी जगह सिर्फ ये ब्लिंक करे जो थर्ड डॉट है, तो वो टक 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 डॉट हो और स्पेस ना कम हो। वो अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जैसे वो गायब होता है तो जगह स्पेस वो कम होती है, तो वो टेक्स्ट वहां चला जाता है, तो ये टनंग 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 करता रहेगा। अगर वो वहां खड़े खड़े होता तो वो ज्यादा बेहतर था। तो वही है कि गरीब को सब कुछ नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। मैं इसका एक्सप्रेशन बनाऊंगा यार दोबारा एक बार, ठीक है? ऐसे ऐसे करके तुम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। मैंने लास्ट में इन लोगों को एक वो बताया था जिसका नाम था लूप आउट। लूप आउट ड्यूरेशन था ना? हाँ, लूप आउट ड्यूरेशन। मैं लूप आउट ड्यूरेशन तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है। और मैं वही चीज बनाता हूँ जैसे मैं तुम्हें समझा रहा था। जैसे मान लो एक बॉल है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ जरा। मैंने इस पे की फ्रेम लगाए, कहाँ से कहाँ तक के, ऊपर से नीचे तक के। क्या मैं इसे ऐसे 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 और ऐसे नहीं करवा सकता? तो देखो मैं इसे ऐसे से करवाता हूँ।
मैंने ये किया और ये बहुत बड़ी है, इसे छोटा कर लूँ। ऐसे कर दिया। मैं आता हूँ इतना आगे, ये यहाँ पे, अरे इधर आ। ये यहाँ पे आए, यहाँ पे ये एक अनजानी चीज से टकरा है। हाँ ठीक है। और ये यहाँ पे तड़ंग ऐसा करके जाए। कितने फ्रेम का गैप है ये? अब देखो ये जो गैप है, ये तुम कैसे नापोगे? हाँ वैसे तो तुम ऐसे डायरेक्टली नाप सकते हो, 29 फ्रेम्स का गैप है। लेकिन अगर तुम वैसे करके नापना चाहो कि मैं कौन सा बटन दबा के 29 फ्रेम्स करूँ, तो यहाँ पे पेज डाउन से तुम एक एक फ्रेम आगे जाते हो, पेज अप से एक एक फ्रेम पीछे आते हो। शिफ्ट दबाओगे तो सीधा 10 फ्रेम आगे या पीछे। तो मैं शिफ्ट और ये करता हूँ, 20 30 ही कर लेता हूँ यार, 29 में क्या छोड़ूंगा। तो मैंने ये कर दिया 30। तो शिफ्ट और पेज डाउन, 1 2 3, ये हो गया और 30। और इसको मैं डालूंगा यहाँ, यहाँ पर। अब ये तुम्हें कैसे दिखेगा? ये तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये टप्पा खा के जा रही है, तो मैं इसे वापस लेके आऊंगा। तो तुम क्या करो, टाइम 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 3 आया, कॉपी पेस्ट। तो ये कैसे आएगी, कड़म 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 कड़म, और फिर ये वापस। मजा आ रहा है। जी गया। 1 2 3, इसे उठाओ और पेस्ट। व्हाट द हेल, पेस्ट। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये रुक गया। अब ये स्पेस कम पड़ रही है, मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। मैं इसे 40 सेकंड कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन पूरे में चलती रहे। तो अगर तुमने एनिमेशन पहले बना लिए और वही चीज तुम बार बार रिपीट कराना चाहते हो, तो वहां पे यूज होता है एक्सप्रेशन लूप आउट ड्यूरेशन का। लूप आउट का मतलब होता है कि मैं जब एनिमेशन खत्म कर रहा हूँ वही एनिमेशन दोबारा स्टार्ट हो, और ड्यूरेशन होगी तुम्हारी टोटल ड्यूरेशन। तो अपन क्या करेंगे, जो बनी बनाई एनिमेशन है इसी के ऊपर तुम्हें एक्सप्रेशन खोलना है। तो ऑल्ट दबाओ, इस पर क्लिक करो। बिना ऑल्ट के करोगे तो एक्सप्रेशन बंद, ये घड़ी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है लूप। अब यहाँ इतने सारे मिल जाएंगे, तुम्हें ये यूज करना है। ये अलग अलग मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ ये यूज करना है। तो टंग टंग टंग, और ये हो गया। अगर तुम लूप आउट करते हो डायरेक्टली, तो फिर वो सिर्फ एक बार करेगा फिर रुक जाएगा, तो उसका अंत निश्चित है, लेकिन इसमें नहीं है। अब ये जो ब्रैकेट आया, इसमें तुम्हें वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं, बस छोड़ दो। आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, अभी चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं वो बना रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया था ना वो, छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। हाँ, तो एक बार अगर तुम्हें की फ्रेम देखने हैं इसके, तो यू दबाना सीधा, तुम्हें की फ्रेम दिख जाएंगे। अब मैं ऊपर और नीचे वो बनाऊंगा, इसका बेस, ये किस चीज से टकरा के टप्पा खा रहा है, समझ गए? तो अपन जाएंगे शेप्स में, और मुझे एक ट्यूब सी बनानी है, लेकिन विद राउंड वो। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल होता है राउंड वाला, ये ले लेना। तो अपन ये बनाते हैं, एक छोटा सा ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और इसे मैं व्हाइट कलर का बनाता हूँ। परफेक्ट। इसको उठाओ, इसको यहाँ रखता हूँ। पहले तो इसे मैं एकदम सेंटर सेंटर कर दूंगा। इसके बाद कंट्रोल दबा के अगर तुम लेयर को एक दूसरे के करीब लाते हो, तो वो ना ऐसे होती है। अब इसका एंकर पॉइंट सेंटर कर लेना पहले। अब इसके मैं करीब लाके कंट्रोल दबाऊंगा, तो ये देखो, ये ना एंकर पॉइंट को वो करेगा। अरे करना। हाँ ये मान लो ये मेरा सेंटर है, तो अब मैं इसे ऊपर भेजता हूँ, ये यहाँ पर। तो ये शुरुआत हो रहा है ऐसे, नीचे जा रही है ना ये। मैं इन्हें यहाँ खड़े हुए छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है, उधर भी टप्पा खाएगा, तो मैं इसको चलाऊंगा उतना। और फिर इसको जब मैं लूप आउट डाल दूंगा, तो फिर वो बस मूव करते रहेंगे और वो करता रहेगा। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, चलेगा? ठीक है। तो अभी तो ये जो है ये थोड़ा ऊपर है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, क्योंकि वो टप्पा खा के ही जा रहा है। डन। अब इसकी पोजीशन करते हैं, इस पे आ जाओ, इसे कॉपी करो। जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाए बस। अब मैं जे दबाऊंगा, सॉरी के दबाऊंगा, आगे वाले की फ्रेम पे जाएगा ये, इससे। देखो जब ये यहाँ पे है, यहाँ नहीं लाना है, तो मैं इसे वहां पहुंचाना है, ताकि वो अब नीचे आ सके। तो पोजीशन लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अगर ये मैच हो पाया तो ये ऐसे
हो गया। अब लेकिन इसे वापस भी लाना है, तो अब दोबारा लास्ट पे आओ, इसे उठाओ और इसे कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। तो अभी तो ऊपर वाला हमारा सेट है, टनन टनन। लेकिन अब हमें उसे लूप आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। डुप्लीकेट मारोगे इसे, कंट्रोल डी, इसे नीचे लेके आना पड़ेगा तुम्हें, पहले यू दबाना। अब मैं तुम्हें एक और चीज समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको सोलो कर रहा हूँ पहले। देखो ये जो है, ये अब मैं नीचे वाले के लिए बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ एनिमेशन जहाँ है वैसे ही रहे, लेकिन मुझे उसको नीचे लेके आना होगा। वो कैसे करोगे? अगर मैं इसे डायरेक्टली नीचे लेके आता हूँ तो इसका रास्ता चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो अगर तुम्हें पूरी ड्यूरेशन मतलब पूरी एनिमेशन सेम रखनी है, लेकिन बस जगह चेंज करनी है, सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर देना, वो पूरी एनिमेशन शिफ्ट होगी फिर। समझ गए? ऐसे करना है। तो अब अपन इसको लेके आते हैं यहाँ, और इसका तो अलग सा ये बनेगा। तो इसको पहले मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ समथिंग, और इनको शिफ्ट करते हैं आगे। और इसकी अब तुम्हें ड्यूरेशन वो चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये यहाँ पे था ना, गलत कर दिया, सॉरी। इसको उठाओ, यहाँ लेके आओ। तो अगर तुम अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ। जब भी कोई एनिमेशन बनाओगे, टाइमिंग, स्पेसिंग, की फ्रेम कहाँ रखे हैं, किस में रखे हैं, तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा। एक फ्रेम भी इधर उधर हो गया तो फिर एनिमेशन वैसे नहीं बनेगी जैसे तुम्हारे दिमाग में चल रही है। तो फिर तुम लगाया, चलो तो ये मत करना, ठीक है? तो इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। अभी मैं सिर्फ पहले वाले का चेंज करता हूँ। इधर आ, ये किसका है? चलो कोई नहीं, मैं इसे बंद नहीं करता, दोबारा ही चला लूँगा, कोई ना चलेगा। ये तो कोई थोड़ा ज़्यादा ही वो है नीचे, मतलब इसे ये करना पड़ेगा मुझे, ये यहाँ पे होना चाहिए ऐसा। तो ये तो यहीं रहेगा, वो ऊपर वाला भी मिलेगा। अब ये नीचे वाले को बाद में लाऊंगा। तो इस पे टप्पा खाना यहाँ से शुरू होगा, पोजीशन ऑन कर दी। कितना था? अगर हमने इस पे 30 का दिया है ना, तो इनके बीच में शायद एक एक सेकंड का, दो दो सेकंड का। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे जा रहा है वो। तो मैं यहाँ से 3 आ चुका हूँ, 4 5 6। अरे यार, वो तो वही है। वो 3 के गैप में उधर जाएगा, 3 के गैप में वापस उधर आएगा। पर ये तो यही रहेगा, क्योंकि वो तो यही आ रहा है। मैंने सोचा था कि मैं उसको भी हिलाऊंगा, नीचे वाले को। अगर मैं नीचे वाले को हिलाता हूँ तो मुझे 2 बॉल बनानी पड़ेंगी, ताकि वो अलग अलग उसमें कर सके। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चल चलेगा, एक भी चल जाएगा, लेकिन उसको चेंज करते हैं। इसको मूव, अरे मैं इसको मूव तो कर ही सकता हूँ ना, इतना क्या सरदर्द ले रहे हैं? देखो इसको मैं यही छोड़ रहा हूँ, इधर जाता हूँ मैं। मान लो मैंने इसे रख दिया इधर, ठीक है? तो ये इधर आ गई, ये अब मैं इसको कर दूंगा इधर, क्योंकि चुल तो है ही। ये कर दिया, अब ये इधर वापस आएगा, इधर आ जाओ भैया। अगर अंदाजे से ना करना चाहो तो कहाँ पर आइए, यहाँ था ना, यहाँ पर। इसे कॉपी करना और इस पे आके पेस्ट कर देना, और फिर ये मैं इसे घुमाता ही रहूँगा। इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ऐसे जाएगा, टर्न। ए मस्त लग रहा है, टर्न। अब मुझे इसमें लूप आउट डालना है सब में, क्योंकि एनिमेशन 2 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। ये नीचे वाला बहुत तेज नहीं चल रहा, तेज इसमें ये लग रहा है, ठीक है? क्या मैंने किसी में लूप आउट डाला है क्या? एक में डाला है ना। इसमें बॉल में डाला था ना? ठीक है, मैं सब पे डालता हूँ, भगवान बस बचा लेना। इस पर डालते हैं लूप आउट ड्यूरेशन, एंटर मारो, बार क्लिक कर दो, छोड़ दो। सेम इसमें लूप आउट ड्यूरेशन, एंटर मारो, बार मारो, छोड़ दो। और ठीक है, ठीक है, जा जा, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। एक और चीज करता हूँ मैं, सोने पे सुहागा कह सकते हो इसको। तो क्या मैंने सेव नहीं करा था यार? माई इंस्टेंस। अब मुझे चाहिए कोई गेम की साउंड जिसमें कोई इम्पैक्ट इम्पैक्ट हो रहा हो। नहीं नहीं नहीं,
अरे बाप रे। No proprio Cannelloni Dragon. वाली आवाज ये वही देख रहा हूँ मैं। ये यूज कर सकता हूँ निंटेंडो का, जैसे वो टच हो रही है ट्रिंग करके आते हैं। एक ये है, ठीक है, तो ये कितना बढ़िया लगा। ये सीजन 3 या 2 का है ना ये गाना पे। हाँ। ये याद रखना निंटेंडो का। नहीं ये नहीं। You playing Minecraft? Where are you? ग्रैनी खेला है किसी ने? Do you want to play get that hide and seek? और जो मैं निंटेंडो I लिखता हूँ see you. निंटेंडो। ये क्लिक का है। नहीं ये चलेगा। Game. क्या है? Game. ये 3, 2. Welcome to Mario Kart. यही था ना? डाउनलोड हो जा। इसको लेके आते हैं यहाँ। अब इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ रख दिया। इसमें 2 बार L दबाना ताकि तुम्हें साउंड दिख सके। और यहाँ से हो रहा है, इसे काट देता हूँ, यहाँ तक काट देता हूँ। चलो अब ये जैसे टप्पा आएगा वहीं पे साउंड लगेगी ये यहाँ पर, तो ऐसे। अरे वाह। अब यहाँ पे कंट्रोल D। अरे भैया थोड़ा आराम से, कंट्रोल D, आगे बढ़ो। इनके बीच में बराबर ही तो गैप है। कितना गैप है? 1 2 3 4, 4 का गैप है, ठीक है। अब तो मुझे पता ही है, तो 1 2 3 4, हाँ बढ़िया। देखा, इसलिए मैं स्पेसिंग बराबर रखता हूँ ताकि काम बहुत आसान हो जाए। एंड पे आओ, 1 2 3 4, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम्हें पता ही है कितना गैप है सब में। किसी भी लेयर के एंड पे जाने के लिए ओ दबा दो, उसको टैप करके, या फिर स्टार्टिंग पे जाने के लिए आई दबा दो। एंड स्टार्टिंग में देखो, जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ, ओ दबाऊंगा, एंड पे आ गया, आई दबाऊंगा, स्टार्ट पे आ गया। सिंपल। कंट्रोल D, 1 2 3 4। क्या मैंने 40 सेकंड किया था? ज्यादा कर दिया, जो जोश में मैं 10 सेकंड तक चला दूंगा, इसे चलेगा। 1 2 3 4, इतना बहुत है। और ये इधर टप्पा खाएगा फिर से, और मैं इसे कर दूंगा N। अब ये चलता रहेगा। नाइस। मेरे दिमाग में एक और मस्त आइडिया है। जब वो टप्पा खा रहा है तो अपन इसको मूव कर सकते हैं, या तो कलर कर दो या ऐसे इसे मूव कर दो। अगर ये करना चाहोगे तो बड़ा सरदर्द हो जाएगा, लेकिन मैं कलर जरूर चेंज कर सकता हूँ। शेप्स का कलर चेंज करने के लिए तुम्हें फिल करना होगा, ठीक है। तो इधर आना, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। इसका फिल हमें पहले करना पड़ेगा। ये कौन सा है? ये, इनका नाम भी चेंज कर लेना। नाम चेंज करने के लिए लेयर पे टैप करके एंटर दबाओ, हो जाएगा। तो इसका नाम है ऊपर वाला बेस, तो अपर बेस कर देता हूँ। ये मेरी बॉल है, तो ये मेरी बॉल है, बॉल सी, बॉल। ये है लोअर बेस, LB। तो अपर बेस और लोअर बेस को खोलो, यहाँ पे फिल टैप कर दो सीधा। हाँ शेप है ना, देखो फिल आ गए। फिल्टर सिंचन, इसको भी फिल्टर सिंचन, ये दोनों के फिल है। अब अपर बेस कौन सा है? ये रहा। मैं अपर को ऊपर रखता हूँ, लोअर को नीचे रखता हूँ।
हाँ अब ठीक है। तो अपर वाला सबसे पहले ब्लू होना चाहिए, इसी कलर का, या तुम हल्का भी कर सकते हो ऐसे, ताकि टच होते उसका कलर चेंज हो टांग करके। ये हो गया। ठीक है, फिल को ऑन कर दो। अब आगे जाओ, उसको उतना ही रखना है तुम्हें, जैसे यहाँ पे आके तुम्हें चेंज करना होगा इसे। तो एक फ्रेम पीछे आना, होल्ड लगाना, एक फ्रेम आगे जाओ। व्हाट द हेल, मैंने क्या किया ये? नहीं रुको, यहाँ से एक फ्रेम आगे आते ही, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैं ये पता है क्या कर रहा था, देखो जैसे अगर मैं मान लो 4 सेकंड के बीच में कलर अगर चेंज कर दूं, तो वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, मुझे चेंज होता हुआ नहीं दिखाना, मुझे उसी पॉइंट पर से चेंज करना है। तो तुम क्या करना, पहले एक पॉइंट पे आगे जाके व्हाइट कर दो सीधा, ताकि वो जब टप्पा खा रहा है तब वो ब्लू हो और उसके छूटते ही वो व्हाइट हो जाए। अब आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, जहाँ वो टप्पा खा रहा है वहां पे तुम होल्ड लगा दो पहले, उसके एक फ्रेम पीछे, ठीक है, एक फ्रेम पीछे आओ, अब एक डबल फ्रेम भी हो गया। यहाँ पे होल्ड लगाओ, आगे जाओ, ऐसे ब्लू कर दो है। अपने को नीचे वाले पे लगाना, ऊपर वाले पे लगाना। नहीं नहीं, मैं अभी उसके हिसाब से, शिट व्हाट द हेल, रुको रुको रुको, बॉल पे लगाना ना, नहीं 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 नहीं, बेस पे लगाना। बेस पे लगाना। रुको मैं ऊपर वाले को भी छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसको भी कलर पे ये लगा के सिर्फ यू दबा देता हूँ ताकि छोटे छोटे दिखेंगे। हाँ अब ठीक है, ये कलर्स है। पोजीशन मुझे नहीं देखनी थी, अब पोजीशन बंद भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कलर ही खोल के रख सकता भाषण मचा दिया। हूँ। ये तो मच गई, ये तो रुको मैं ये कर दूँ। अब ठीक है, दिख रही है? चलो अब करता हूँ मैं थोड़ा आराम से। ये है लोअर बॉल, तो अभी मुझे लोअर बॉल का कलर चेंज करना है ना, तो यहाँ से ये छूटते ही व्हाइट हो गया, ठीक है। अब ये टप्पा खाने वाला है, इस पॉइंट पे आके ये ब्लू होगा। सबसे पहले तो इसका कलर देख लेना, इस पे जाके इसका कलर कॉपी कर लो, ये कलर कोड कॉपी कर लेना Ctrl+C, ताकि तुम्हें बार बार कलर याद ना रखना पड़े। इधर आएंगे अपन, इसके कलर पे भी मैंने यहाँ से कहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑन किया ना, ठीक है, ये तो वाइट ही रहेगा। इस पॉइंट पे आके वो चेंज होगा, लेकिन उससे एक फ्रेम पहले होल्ड लगा देना लोअर पे, ताकि वो इतनी देर के लिए एटलीस्ट वाइट ही रहे। या फिर तुम डायरेक्टली इसे हटाकर वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगले फ्रेम पे जाओ डायरेक्टली और इसे चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर टप्पा खा रहा है। टन 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 टन, एक फ्रेम आगे और खत्म, बस एक फ्रेम के लिए आएगा वो, हो गया। अब ये तुम देखिएगा ऐसा, ऐसे तो ये देखा, बस लग रहा है, बड़ा मजा आता है ऐसी चीजें बनाने में। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, अब यहाँ पे टच होने वाला है, ये भी मोशन ग्राफिक्स होता है, जहाँ जहाँ तुम शेप यूज करोगे वहाँ वहाँ मोशन ग्राफिक्स होती है। पीछे जाओ, होल्ड करो, एक फ्रेम आगे जाओ और यहाँ पे इसे चेंज करो, ये हो गया। तो आइडिया के लिए तुम समझ गए हो, ऐसे करना है तुम्हें, बस इतना काफी है। अब मैं बोर हो गया, अब मैं इसे चेंज करके छोड़ रहा हूँ, इतना ही था। मैं चेंज कर लूँगा और साथ में, और विदाउट ग्लो कैसे काम चलेगा, बॉल चमकनी चाहिए। ये बॉल पर अपन चीप तो कोई तो डाल सकते हैं। हाँ एप्पल पे हाँ बिल्कुल, मजा आ लगेगा। लो भाई, अब बढ़िया लग रही है देखिए कलर तो पता भी नहीं चला, वो एक फ्रेम के लिए आया भाई, एक फ्रेम के लिए आया, देखो एक फ्रेम के लिए आया, एक फ्रेम है। तो मुझे 2-3 फ्रेम देखना पड़ेगा, पर ये अच्छी लग रही है घूमते हुए। क्या कहा था, एको ना, देखो मैं एको डालता हूँ इसको, ये रही मेरी बॉल, इफेक्ट्स में जाना, यहाँ पे लिख दो एको, ये है एको, ग्लो की वजह से एको ही नहीं दिख रहा, अरे यार ये क्या है, देखो भाई ये होता है एको। अभी रुको चेंज करने में, रुको मैं इसे चेंज करता हूँ, नंबर ऑफ एकोस तुम चेंज कर सकते हो ऐसे, बट ये ऐसे दिखाई देगी। मैं इनकी ओपेसिटी जरा वो करता हूँ कम, टच होके ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा, देखो मैं ऐसे चेंज कर दूँगा, डीके ज़्यादा कर देता हूँ और इसे मैं फिल कर देता हूँ, ये ऐसा दिखना चाहिए, ये आई, ये ऐसे ऐसे दिखेगा, ये ऐसे
अगर तुम इसमें वो मोशन ब्लर ऐड करते हो तो बढ़िया। ये देखना ये कैसा लग रहा है देखने में, टेट्रिस बन गया ये तो। नंबर ऑफ कॉपीज, नहीं 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 नहीं, हॉलीवुड हॉलीवुड। अब ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा बेहतर है। अगर इसे ऑन करूँ तो वो पानी में मछली सही लग रही है। देख लो भाई, मुश्किल काम तुम लूप आउट से या फिर एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो तुम इजी बना सकते हो, मस्त तरीके से बना सकते हो। टिडिंग, टिडिंग, टिडिंग। तो ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन का इंट्रो टाइप्स कह सकते हो तुम। मैं इसे सेव करके रखता हूँ, मैं इसे बंद नहीं करूँगा। कौन सी क्लास नाम की है, ठीक है। अब मैं वो चीज़ बताता हूँ। कितना टाइम हो गया? 3:30 हो गए, कोई बात नहीं। मैं वैसे तो 2 चीज़ बताना चाह रहा था, लेकिन अब एक ही बता देता हूँ, चल जाएगा। हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, ये पेरेंटिंग, ठीक है। पेरेंटिंग का मतलब ऐसा समझो होता है, जैसे मान लो मैं छोटा हूँ और मैं किसी बड़े के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो सबसे पहला मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मैं इसका हाथ पकड़ के चलूँ, क्योंकि मैं खोना नहीं चाहता। तो जहाँ वो जाएगा वहां मैं जाऊंगा। तो ऐसा समझो मेरे कंट्रोल्स उसके हाथ में। पेरेंटिंग का एग्जैक्टली यही मतलब होता है, तुम किसी पर्टिकुलर लेयर का कंट्रोल किसी पर्टिकुलर लेयर के हाथ में देते हो। फोटोज से करता है इस बार, शेप पे बहुत हो गया। एक मैं ले ली खाड़ और एक मैं लेके आता हूँ स्पाइडरमैन। स्पाइडर कहीं दिखे ना स्पाइडरमैन, मुझे बता दो। नहीं नहीं, वो फोटो थी, पीएनजी पीएनजी। ये वाला नहीं, अमेजिंग स्पाइडरमैन होगा ये उनका छोटा कर रहा हूँ मैं जरा गाड़ी को। ये रख दी यहाँ स्पाइडरमैन, ये रहा, दोनों ही लाल लाल है। अमेजिंग स्पाइडरमैन बन गए। टेक्निकली ये कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि वो गाड़ी ऐसे है ना, इतना सही है। अगर ये वैसा है तो मैं इसे वैसे मानता हूँ। चलो ये भी चलेगा, वैसे तो चिपक ही जाएगा। ठीक है, मान लो ये तुमने कुछ बना दिया है अतरंगी सा। ये स्पाइडरमैन की है, तो मैं इसको लाल नीला कर देता हूँ। ये ब्लू है, ब्लू तो थी, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो नीचे वाली गाड़ी है, ऊपर वाला blue। अब ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, और मैं कंट्रोल करूंगा तो दोनों अलग अलग कंट्रोल होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ी में जब मूव करूँ पोजीशन से, तो स्पाइडरमैन जो है वो उसके साथ साथ जाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, या तो तुम ये करोगे कि स्पाइडरमैन के अंदर भी तुम सेम की फ्रेम लगाओ, ताकि वो जो है उसके साथ जाए। ऐसे करके थोड़ा ऐसे देख लेना कि कहाँ गया वो रहा, बराबर। तो जब तुम चलाओगे तो ऐसे जाएगा, उसके साथ चला के, ठीक है। बट ये करना जब तुम्हारे पास 10 लेयर है या 20 लेयर है तो बहुत मुश्किल होगा। या फिर मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें पूरा फ्रेम ही चेंज करना है, तब तुम ये नहीं कर सकते कि तुम सबको पकड़ के साइड कर रहे हो। तो तुम क्या करोगे, तुम किसी एक लेयर को एज अ बेस एनिमेशन ले लो। जैसे मेरे पास गाड़ी की लेयर है जो मेरे बेस एनिमेशन की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ स्पाइडरमैन जो है वो इसके साथ जाए या फिर इसके तरीके से मूव करे। तो यहाँ पे आता है ये, जिसको कहते हैं पेरेंट एंड लिंक। लिंक मतलब जोड़ना, पेरेंट होता है वो लेयर जो तुमने बेस लेयर लिया। तो मेरी बेस लेयर है ये गाड़ी, क्योंकि एनिमेशन मैंने उसके अंदर लगाई। तो मैं चाहूंगा स्पाइडरमैन के कंट्रोल्स गाड़ी के पास। डन। तो ये जलेबी दिख रही है तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, ये जलेबी, ये अभी लेयर की है, तो इसके अंदर लेयर के कंट्रोल्स हैं। ये जो जलेबी है ये कनेक्ट करने के काम आती है, सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो।
तो ऐसा समझो ये लेयर का हाथ है, और मैं स्पाइडरमैन का हाथ अगर गाड़ी को दूंगा तो गाड़ी अब स्पाइडरमैन को कंट्रोल करेगी। अगर तुम गाड़ी के कंट्रोल स्पाइडरमैन को देते हो तो जब स्पाइडरमैन मूव करेगा तब गाड़ी मूव करेगी, ना कि गाड़ी। समझ गए ना तुम क्या कर रहा हूँ? हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊं, ये देखो ये रबड़ बैंड सा, इसको पिक विप कहते हैं। तो तुम्हें ये उस लेयर से उठाना है जिसके कंट्रोल तुम्हें दूसरी लेयर को देने हैं। तो मैं स्पाइडरमैन की लेयर से इसे उठाऊंगा और गाड़ी के साथ जोड़ दूँ। सिंपल, जुड़ गया। अब तुम मस्त ले गया, ले गया मैं स्पाइडरमैन। सिंपल। तुम नल कह रहा हूँ, sorry। तुम पेरेंट हटा सकते हो, इस पर टैप करो, यहाँ से नल कर दो, वरना तुम यहाँ से भी दे सकते हो पेरेंट। तुम्हें क्या करना है, अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें पेरेंट करने के लिए पहले एनिमेशन करनी है, ये करना है वो करना है, उसके साथ जोड़ो। तुम बीच में से भी किसी भी चीज को जोड़ सकते हो। जैसे मान लो ये इधर जुड़ गया, इधर चला गया, मैं चाहता हूँ अब स्पाइडरमैन इसके साथ मूव करे, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा अब, तो ये अब ऐसे जुड़ेगा। समझ गए? तो तुम बीच एनिमेशन से भी जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तो ये ऐसे समझ गए। लेकिन अगर मैं मान लो उल्टा कर दूं, मैं गाड़ी के कंट्रोल स्पाइडरमैन को दे दूं, पहले तो मैं इसको हटाऊंगा, मैं गाड़ी के कंट्रोल अगर स्पाइडरमैन को दे दूं, जस्ट ना वो लाओ जाला फेंकना होगा और लेके फिर गाड़ी से क्या अरे जो भी आपने बताया ना कि बीच से मूव कर सकते हैं, उसको ऐसे करते हैं, आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम जैसे गाड़ी निकल रही है उसको लेके जा रहा है। वाला करो जो लेटा वाला शिफ्ट हो जाए। रुको, तुम लोग चाहते हो, रुक जाओ, ये मैं समझ गया, ये दोबारा बताना। आपने जैसा बताया कि उसको बीच से एनिमेट कर सकते हैं, हाँ हाँ तो अपन थोड़े थोड़े स्पेस पे लोग खड़े रहते हैं, हाँ, जैसे गाड़ी जाएगी उनके साथ में अटैच कर देंगे, जैसे वो छुड़ाने वाले ट्रैक्टर हो जाएगा। चिपक चिपक चिपक। हाँ, चलो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। रुको, इसको तो मैं रुक गया, फिर हटाता हूँ। मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन मेरे पास एलियंस है, मैं एलियंस ले लेता हूँ। मेरे पास 7-8 एलियंस हैं। गैलेक्सी गार्डन बनाई है, तो अपन लेते हैं डायमंड नहीं, ये वाइल्ड मथ कुछ नाम था इसका, ये ह्यूमंगस स्वॉर्ड और 4 आर्म्स। तो ये 4 एलियंस है मेरे पास। गाड़ी में एनिमेशन अभी भी लगी हुई है, अब मैं गाड़ी की एनिमेशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ ताकि ये पीछे से आए। डन, चलो यहाँ से, अब ये यहाँ से आएगी और सबको साथ में लेके जाना चाहिए, ऐसे करना चाहते हो तुम? ठीक है, तो अपन इन सबको पकड़ते हैं, इन सबको मैं छोटा करता हूँ स्केल दबा के। अब थोड़ा सा आने दो, इसको हिसाब से सेट करते हैं जरा। पहले इसको ये ऐसे, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये सबसे पहले टुकेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये एंड में। तो हाँ, अब तुम कह रहे थे कि ये आए, फिर ये चिपके, फिर ये चिपके, फिर ये चिपके, ऐसे करके। चलो, उसमें मुझे थोड़ा सा काटना पड़ेगा, बट ये हो तो जाएगा। चलो पहले काम छोटा करते हैं, ये सबसे ऊपर है, देन वाइल्ड मथ है, देन ये है, देन ये है, 4 आर्म्स। ओके, तो पहले मैं चाहता हूँ ये चिपके, इस पॉइंट से मुझे इसको एनिमेट करना है उसके साथ। तो तुम क्या करना, पहले मैं वही नाम चेंज कर देता हूँ ताकि मैं ही कंफ्यूज ना हो। ये है हमारा ह्यूमंगस स्वॉर्ड, ये है वाइल्ड पथ या मत नाम था इसका, हीट ब्लास्ट, 4 आर्म्स। एंटर मारो, ये करो, वैसे ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली इसे यहाँ से जोड़ दूं तो ये उसके साथ जाएगा, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट से चाहिए हो। तो ये करना, इसको रख के रखो, और जैसे ही ये इसको टच कर जाए इस पॉइंट से ऐसे जोड़ना है। तो तुम इसे काट दो, कंट्रोल शिफ्ट डी, दो में टूट गया। ये वाली जो लेयर है ये जुड़ेगी उससे, तो ये इधर रखना। अब क्योंकि ये बाद में दिखेगी तो ये उस पॉइंट के बाद एनिमेट होगा, तो ये 10 समझ गए, ऐसे करना। तो मेरे दिमाग में ये क्या है कि ये गाड़ी जाए और ये ऐसे करके एक एक तो आगे जाते हैं। अब इसकी बारी है। अरे क्या हुआ, अच्छा मैंने हटा दिया था, सॉरी। इस सही पॉइंट से करना, अगर ऐसे करोगे तो फिर वो वहां से जाके कनेक्ट होगा। तो मैं इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ, ये हो गया। तो ये फिर इसके बाद ये पॉइंट
ये है वाइट बॉक्स, इसे काटो। अब इस वाले को जोड़ो, ये इसे ले गया। हीट ब्लास्ट यहाँ से है, इसको पकड़ो और इसे जोड़ो। अभी तुम देख रहे हो कि मैं प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं लेयर से लेयर मैं लेयर से लेयर जोड़ रहा हूँ। तुम प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी भी जोड़ सकते हो, तुम लेयर से लेयर भी जोड़ सकते हो, तुम इफेक्ट से इफेक्ट, प्रॉपर्टी से इफेक्ट सब जोड़ सकते हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं तो ये देखो, इन सब के पास भी अपनी जलेबियां हैं, तो तुम सब अलग अलग कंट्रोल करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम कहाँ है, हीट ब्लास्ट कर लिया, ओराम शिवारी काट दिया, और ये तो अब तुम ये ले 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 ऐसे हो भाई। मेरे दिमाग में एक वो आया है, एक शाउट कहते हैं उसे या स्कैर्ड कहते हैं? शाउट तो चिल्लाना हो जाएगा। स्क्रीम बोल सकते हैं। हाँ। Sorry भाई, यही तो चाहिए था। ये चिकन वाला है। चलो मैं ये लेके चलता हूँ। इस पॉइंट से ना, जैसी टकरा वैसी शुरू हुआ जी। ये आगे, ये यहाँ पर मैं ये वैसे भी कर देता हूँ कि जैसे वो टकराए वो ऐसे झुक जाए थोड़े से, तो तुम बस थोड़ा थोड़ा रोटेशन भी ऐड कर सकते हो सब में। तो मुझे तो बस इनमें ऐड करनी है, इनमें आगे वाली में मैं इन सबको ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के राइट वाला ब्रैकेट ये आ गए ऊपर, ताकि मुझे पता रहे कि आगे वाले कौन से हैं और पीछे वाले कौन से हैं। तो ये है वो जिनमें कुछ नहीं लगा, और वो आगे के वो हैं। तो सबसे पहले ये आ रहा है, रोटेशन दबाएंगे, ये करा, जैसे वो टच करके ले जा रहा है वैसे ये करूँगा। हाँ सॉरी, राइट वाली वैल्यू हल्की सी ऐसे, तो ये 1 2, ठीक है, 2 में 10, ठीक है। तो इस बार इसे पीछे से करता हूँ मैं यहीं से कर देता हूँ। वाइड विड्थ की बारी, आर आर आर, तो इसकी 1 2 और -10, ये हो गया। इसकी बारी 1 2 -10, सारी वैल्यूज एक जैसी रखोगे तो तुम्हारे लिए भी आसान होगा समझना। और क्या होना, चलो एल दबा दोगे तो सब बंद हो जाता है, एक और बार दबा दोगे तो ऑडियो बंद हो जाता है। अब आपको चाहिए वेब, उस गाड़ी से वेब चिपका हुआ और स्पाइडरमैन जो है पीछे घसीटता हुआ जा रहा है। चलो भाई मैंने ये इच्छा पूर्ति कर दी, ठीक है। वेब का एकदम वो देखता हूँ, क्या पता वो हो, पहले मुझे एक्सटेंशन बंद करना पड़ेगा ये वाला। मैं यहाँ से डायरेक्टली बंद कर सकता हूँ, नथिंग इज ब्लॉक्ड हियर, व्हाट द हेल, बंद करना पड़ेगा। वेब लिखता हूँ एक बार में, कुछ तो मिलेगा मुझे। अच्छा कुछ ये नहीं, स्पाइडरमैन का बच्चा ये, बट वैसा ये आ तो रहा है सही, पर वो भी तो चाहिए। रोटेट कर, ये कर दूंगा, रोटेट कर। देख लेते हैं और अगर कहीं मिल जाओ, मुझे और कहीं वेब दिख नहीं रहा है। ये किसी ने देखा अल्टीमेट स्पाइडरमैन कार्टून है भाई, मस्त। अगर तुम्हें डूम से समझनी है तो तुम अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखो। हाँ कौन सा वाला, ये तो सामने देख रहा है ना, अगर मैं खींचे रहूंगा तो मैं यूं खींचे जाऊंगा ना। मुझे तो ऐसे आया था, वरना Pinterest पे गया देखो था। देखो देखो, वरना मैं फोटोशॉप से काट के निकाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वरना मुझे ये वाला तो ठीक लग ही रहा है,
मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये ऐसे पकड़ के खिंचता हो रहा है पीछे, ये पीक सूट आ रही है, इससे बेहतर सूट आज तक बनाएंगे। X3 क्या है, कितना है? अलग है। रुक जा, मैं एक बार निकाल के देखता हूँ। वो तो डाउनलोड हो गई है। स्पाइडरमैन ऑन फ्लोर, पढ़ा हुआ भी चाहिए ना तुम्हें, ये भी डाल सकता हूँ मैं, पर वही है। ओह शिट, डेडपूल डाल सकता हूँ मैं, न्यूज़ आगे खिस्ता हो जाएगा। ओ देखो ये आया, ये आया ना, परफेक्ट एकदम। ये बस साथ में डाला, चलो इसे यूज करते हैं। ये टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन, फोटोशॉप से जाके मैं इसको हटा देता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स में वाइट बैकग्राउंड हटा सकते हो, लेकिन क्योंकि वेब्स भी हट जाएंगे फिर। वाइट बैकग्राउंड हटाने के लिए एक इफेक्ट होता है एक्सट्रैक्ट नाम का, उसको डालना। उसके अंदर दो वैल्यूज होती है, क्लिप ब्लैक, क्लिप वाइट। क्लिप वाइट कम करोगे, अपना वाइट बैकग्राउंड। सिंपल सिंपल, इससे पेंज बना रहा हूँ। अरे रोटेट ऑब्जेक्ट नहीं करना सिलेक्ट हो गया, ये ले। अब जरा बैकग्राउंड देखते हैं। है। इसको एक्सपोर्ट मारते हैं पीएनजी में, फाइल एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन ड्रैगिंग, डन डन डन। और वो जो चीख है वो स्पाइडरमैन पे सूट कर भी जाएगी। कंट्रोल आई, ये रहा, ये लो। इसको मैं यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दूंगा, वो पीछे अपना चल जाएगा सामने। वैसे तो स्पाइडरमैन बड़ा होना चाहिए, इससे थोड़ा रोटेट चलेगा, मस्त लगेगा। मैंने उसको कहाँ जोड़ा है, हाईलाइटेड एरिया में जोड़ता हूँ, ताकि पता भी ना चले कि वेब अलग से है या कैसा। हो गया, और इसे बस यहाँ से जोड़ दो, डन, पूरा जुड़ गया। अब और देखो दूर जाके ऑडियो कम भी हो रही है अपना। मस्त 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 हो गई। समझ गए पेरेंट टर्निंग से क्या होता है, ठीक है? ऐसी चीज को पेरेंट टर्निंग से मान सकते हो। एक और चीज है बस इसमें, इसको भी अच्छी करनी मस्त लग रहा है। अब मान लो तुमने क्या कर दिया था, मैं बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल से समझा के रहा हूँ। मैंने ये लिया एक शेप लिया और मैंने इसको मैंने इसे स्लो और लगेगी ताकि मुझे बेस मिल सके। मुझे 4 सितारे ऐसे लगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको टैप करता हूँ, स्टार ये मैं से डुप्लीकेट करता हूँ, 4 हो गए। इसको पकड़ा, इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, 1, अरे 2, 3, 4, ठीक है। अब मैंने सर्कल कर दिया। अब मुझे इन चारों को घुमाना है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक को घुमाता हूँ तो वो ऐसे नहीं घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है,
इनको नहीं पता अच्छे से। तो तुम्हें एक ऐसी लेयर चाहिए जिसके अंदर तुम एनिमेशन बना सकते हो और वो एनिमेशन ये 4 फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास एक बेस लेयर नहीं होती है, वहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर आती है जिसको नल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट बस एक खाली लेयर होती है जिसके अंदर तुम मूवमेंट करवा सकते हो या जिसके जरिए तुम बाकी चीजों में मूवमेंट करवा सकते हो। बस नल ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते, उसका नाम सिर्फ मूवमेंट कंट्रोल करना है। चाहे तुम लेयर्स कंट्रोल करो या तुम आगे जाके कैमरा आएगा, चाहे तुम कैमरा को कंट्रोल करो, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट लाओगे यहाँ से, लेयर न्यू, सारी टाइप की ऑब्जेक्ट्स लेयर सब ऊपर ही पड़े हैं। और नल ऑब्जेक्ट का अगर शॉर्टकट यूज करना चाहो तो ये है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई, अगर नहीं करना तो ऊपर से ले लो। ये होता है नल ऑब्जेक्ट, रेड कलर का एक खाली लेयर, इसके अंदर तुम इफेक्ट एंड ऑल कुछ नहीं डाल सकते और इसके अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मैं इसको बीच में रखूंगा। सबसे पहले मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट होम से एंकर पॉइंट सेंटर, कंट्रोल होम से लेयर से अब मुझे बस इसे घुमाना है। अगर मैं इसे ऐसे घुमाऊं तो ये घूमता रहेगा और मुझे इसमें एनिमेशन, अब मैं घुमाना चाह रहा हूँ पूरे में, तो मैं जरूरी नहीं है कि फ्रेम लगाऊं, मैं टाइम यूज कर सकता हूँ। तो मैं रोटेशन को खोल के आर द पावर दबाऊंगा और इस पर टैप कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम इनटू, मान लो मैंने 500 डाल दिया, तो ये बस घूमता रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि वो कुछ भी नहीं है तो तुम जब प्ले करोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सबको जोड़ना है। सबको ऐसे पकड़ो, सबको पकड़ के एक ही में करोगे तो सारे हो जाएंगे। ये समझ गए, ऐसे कर सकते हो। अब तुम चाह रहे हो कि घूमते हुए बाहर आए, जो कर मैं इसमें जरा वो चेंज करूँ, बहुत ज्यादा दे दिए ये ऐसे। मैं चाहता हूँ ये घूमते हुए बाहर की तरफ आए, तो तुम क्या कर सकते हो, स्केल इस पे जाओ, स्केल पे जाओ, और वो भी छोटे में, ठीक है। तुम सब कंट्रोल कर सकते हो। मैं क्या आगे देखा ये और कितना है, वही लगा, तो ये 7 और 100 ऐसे इन तीनों को मैं पकड़ूंगा, इनको F9 करके इजी कर दूंगा। यार ये खोला, अटक गया ये, ठीक है। अब देखो ये ऐसा एस क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से तो 100 से 0 आ रहा है, मतलब 0 से 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू उल्टी जा रही है ना। तो ये पहले 0 से 100 आया और फिर ये बीच नीचे 130 से 100 to 100 जा रहा है, तो इसलिए ये उल्टा दिखेगा। वरना नीचे के जो ग्राफ्स है सेम ही है, एंट्री एग्जिट तुम्हारा सेम तरीके से है। तो यहाँ पे तो मुझे मिडिल ग्राफ चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो सी अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये थोड़ा आराम से बैठ जाए, क्या मैं यही बनाऊँ, वही मारता हूँ, तो मिडिल ग्राफ ही करूँगा। तो ये यूं होगा, वही होगा, मतलब बहुत हल्का सा होगा, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। कोई वो लेके आता हूँ ना मैं, कंट्रोल वाई, हल्का सा वो चेंज हो रहा है बस। ये ऐसे जाएगा और फिर नीचे जाएगा, तो ये ऐसे समझ गए। और तुम चाहो तो इन सब पे ये लगा सकते हो ताकि वो तुम्हें मूव तो दिखाई दे, तो तुम ये भी कर सकते हो। तो ये काम है नल ऑब्जेक्ट का, ताकि तुम सारी चीजें साथ में कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल, अगर तुम्हारे पास एक बेस लेयर नहीं है, नल ले लो, हो जाएगा। पहले नल में एनिमेशन बना लो, या तो कनेक्ट करो फिर एनिमेशन बनाओ, या एनिमेशन बनाओ फिर कनेक्ट करो। ज्यादा बेहतर है कि तुम एनिमेशन कनेक्ट करने के बाद बनाओ, ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता रहे मेरी लेयर्स कैसे मूव करेंगी जब मैं एनिमेशन बनाऊंगा। पहले तो तुम छोटी मोटी एनिमेशन के लिए कर सकते हो, लेकिन करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा रहेगा, अभी बस चलता ही रहेगा, तो ये घूमता रहेगा और ये घूमता रहेगा। और अगर तुम इसमें पोजीशन वगैरह सब ऐड करना चाहते हो, सब ऐड कर सकते हो। मैं वही यूज करता हूँ, तो इसमें से यही है। मुझे मान लो इसे सेटल करना है यहाँ पर,
आ गया और फिर ये वहां पे जाके घूम गया। तो शिफ्ट दबा के पी दबाओगे, पोजीशन ऑन करना, मतलब ये आया, सेट हुआ, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हें नल को ही मूव करना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है। ये कर दूंगा मैं F9, और यहाँ आके क्योंकि वो बीच में ही है तो मुझे मिडिल ग्राफ ये बनाना होगा, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। अब यहाँ से जब ये शिफ्ट हो रहा है तो मुझे स्केल भी चेंज करना है। स्केल पर मैंने होल्ड लगाओ क्योंकि पीछे कितने लगे हुए हैं पहले से, और यहाँ से यहाँ तक मेरा चेंज होना चाहिए, इतना छोटा कि ये सारे दिख सके ऐसे। तो ये तुम्हारा कुछ शीट ऐसे दिखाई देगा, और इसमें भी तुम्हें मिडिल ग्राफ बनाना होगा। और इसका मिडिल ग्राफ पहले यहाँ देख लेना कि इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पर है, यानी कि तुम्हारी पोजीशन वाली है। ये थोड़ा मैं स्लो कर देता हूँ, इसे बहुत ज़्यादा तेज जा रहा है। ये है मेरा मिडिल ग्राफ, अब मैं स्केल को पकड़ूंगा ऐसे, आई गेस चल जाना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ, सही चलेगा। तो ये यूं आएगा और स्वीप वापस। ये पता है ये जो मैंने पर्टिकुलर चीज करी है तुम कहाँ कर सकते हो। मान लो तुमने अपनी वीडियो शूट कर रखी है, तुम्हें एक आईडी के बारे में या चैनल के बारे में दिखाना है, और तुम चाहते हो तुम्हारी वीडियो पहले नॉर्मल दिखे जैसे दिख रही है फुल स्क्रीन पे, और फिर वो शिफ्ट होके उस आईडी की जो प्रोफाइल पिक्चर होती है उसमें चेंज हो जाए, या तो इंस्टाग्राम की में हो जाए, या तुम इंस्टाग्राम की ग्रिड में मान लो तुमने किसी का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, सारी तो रुकी रहेंगी लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारा जो तीसरी एक वीडियो है कोई भी वीडियो में तुम अपनी वीडियो चलाना चाहते हो, तो ऐसे करके तुम चेंजेस कर सकते हो। तुम्हें सब उठा के वहाँ शिफ्ट करना होगा साथ में, स्केल वेल करो, सेट करो, मतलब मास्किंग करनी पड़ेगी, शिफ्ट करोगे। ये मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा कभी, बट ये है आइडिया ताकि तुम्हें पता चल सके तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसे समझ में आया, ठीक है। तो अभी ये इतना है, नल शेप ये वो एक बार ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट में मैं फ्री फॉर्म और आगे की चीजें और बताऊंगा, ठीक है। अभी इसमें मास्किंग, ट्रैकिंग, रोटोस्कोप बहुत कुछ रह गया, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे बढ़िया बढ़िया वो बनते जाएंगे और तुम करते रहना। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में,